हेलो फ्रेंड्स, हमने ये वन लाइनर क्वेश्चन राजस्थान जीके के इसकी ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो मैंने इसमें 150 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इसमें 150 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी इससे पहली, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस स्थान पर सबसे पहले सूर्य के दर्शन होंगे। तो उसका ना मैंने 12 आंसर बताया था। ये 12 मैंने क्यों बताया था, क्योंकि ये ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, जिन्हें वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। तो उसमें ना ये ऑप्शंस ऐसे थे, जैसे 12 के साथ में ऑप्शन भीलवाड़ा, गंगानगर, ऐसे ऑप्शन थे। उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका 12 था। वैसे सबसे पहले सूर्य सनराइज सबसे पहले कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है, ठीक है। तो वैसे तो सबसे पहले धौलपुर होता है, लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि आंसर क्या होगा। तो उन ऑप्शंस में से ये सबसे ज़्यादा सही था कि सबसे पहले 12 में हो रहे थे। और लेकिन अगर आ जाए वैसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले सूर्य के दर्शन कहाँ पर होता है, मतलब सबसे पहले सनराइज़ कहाँ पर होता है, सूर्य सबसे पहले कहाँ पर उगता है, तो इसका क्या होगा? धौलपुर होगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक किया था? हाँ, ये ढूंढ के नाम से ही जयपुर तक कर लिया था। हाँ, तो ठीक है, 151 है। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर क्या है? वेधशाला है। नेक्स्ट, राजस्थान में नवाबों की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा, मतलब जयपुर को गुलाबी रंग किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड है, इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था। नेक्स्ट, गोतमेश्वर धाम किस जिले में है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में है। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बैराठ से। नेक्स्ट है, आहट सभ्यता स्थित है, तो ये आयड़ नदी पर है आहट सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है, तो ये कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को। नेक्स्ट है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो कौन सा किला है? किस किले की बात हो रही है? लोहागढ़ किले की बात हो रही है। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। नेक्स्ट है, राजपुताने में अग्निकुल क्षत्रिय किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहते हैं। नेक्स्ट है 165 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भटनेर का किला कहाँ पर है? तो भटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और गागरोन क्या है? गागरोन जल दुर्ग है। और किन किन नदियों के संगम पर है गागरोन का दुर्ग? है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह जो है, इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। कर्नल टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा है? तो ये कर्नल जो टोड है, इन्होंने जो गुरु शिखर है इसे क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर है सबसे ऊंची जो अरावली की है पर्वत चोटी, वो गुरु शिखर ही है। नेक्स्ट है, तो आप लोगों को मुझे बताना है ये गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? फलोदी है जोधपुर में। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है। चित्तौड़गढ़ का मध्यकालीन नाम क्या है? खिजराबाद है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का मध्यकालीन नाम क्या है? खिजराबाद है। नेक्स्ट, सिसोदिया रानी का महल किसने बनवाया? महाराजा सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट, जैसलमेर नगर के संस्थापक है राव जैसल। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया था कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179 है, ईसरलाट कहाँ पर है? ईसरलाट कहाँ पर है? जयपुर में है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये है अजमेर में है। जयपुर का पुराना नाम क्या है? ढूंढाड़ है। भरतपुर के संस्थापक कौन है? राजा सूरजमल है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस शासक ने की थी? चित्रांगद ने की थी। चित्रांगद। बर्ली स्तूप का संबंध किस धर्म संप्रदाय से है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो ये जो भरतपुर धौलपुर करौली है इसे बोलते हैं शूरसेन। महाराव जैसल के द्वारा जैसलमेर नगर की स्थापना कब की गई?
1156 ईस्वी में की थी। ठीक है, महाराव जैसल ने की थी जैसलमेर नगर की स्थापना 1156 ईस्वी में। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंथ। बूंदी का प्राचीन नाम है हाड़ौती। नेक्स्ट, जयसंबंध का प्राचीन नाम है ढेबर। जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है? मरुभूमि। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रुणेचा। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट है, इन्हें बोलते हैं राजस्थान का गांधी। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक फैला है? तो ये थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन 4 जिलों में, इन 4 राज्यों में है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो कांतली, कांकनी, घग्गर, ये सब क्या है? अंतः प्रवाही नदी है। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है? सांभर झील है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की है सर्वाधिक संख्या। राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को वीणा में दक्षता हासिल थी। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे? ये अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। डी के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया डी के महलों का निर्माण। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो सिरोही था। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो जो पाबू जी के शिष्य हैं वो क्या, उन्हें क्या बोलते हैं? रेबारी। नेक्स्ट है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो ये भीलों में प्रचलित है उंदरिया पंथ। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? बेणेश्वर में। बेणेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। कौन सी नदी के किनारे है बेणेश्वर? माही नदी के किनारे है। ठीक है, और आप लोगों को मुझे बताना है, यहाँ पर बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं? ठीक है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। नेक्स्ट है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। नेक्स्ट है, ये हमने कितने क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लिए, ये है 208 नंबर क्वेश्चन है। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाना जाता है मोतीलाल तेजावत जो है, इनको क्या बोलते हैं? भीलों में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्रबरदाई ने। ढोला मारू रिवात किसने लिखी? खुशाल चंद्र ने। कानड़ देव प्रबंध के लेखक है पद्मनाथ। मारवाड़ परगना रिविगत किसने लिखी है? मारवाड़ परगना रिविगत किसने लिखी है? मोणोत नैन्सी ने। जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिलाधीश होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया? 1949 में। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रशासन। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हनुमानगढ़ से मिले हैं कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। कटारगढ़ किस किले का भाग है? तो कटारगढ़ किस किले का भाग है? कुंभलगढ़ किले का भाग है कटारगढ़। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ये कौन थे? झाला अज्जा। तो आप लोगों को बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जोधपुर राज्य के संस्थापक है राव जोधा। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। पाबू जी के अवतार माने जाते हैं, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र मास में मनाया जाता है। किसका? गणगौर का त्यौहार। पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है पुष्कर मेले का आयोजन। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृत में ओलंदी क्या है? नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या बोलते हैं? ओलंदी। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह। लांगुरिया नृत्य होते हैं तो केला देवी के मंदिर में होते हैं लांगुरिया नृत्य। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है?
पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो ये है 1 नवंबर 1956, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? तो ये है जयपुर, और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, राजस्थान में तश्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? उदयपुर है। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। झुंझुनू के संस्थापक है मोहम्मद खान। बारडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाई थी ये बारडोली की छतरी। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी कौन सी है? ये डूंगरपुर को क्या बोलते हैं? पहाड़ों की नगरी। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है दिलवाड़ा के मंदिर। लाख का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है? तो ये जयपुर में होता है। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये झालावाड़ में है। नेक्स्ट, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है। कौन सा? बसंतगढ़ का शिलालेख। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो है गोसुंडी का अभिलेख। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो हमने 246 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है 247 नंबर है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता। विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है विजय स्तंभ। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1597 ईस्वी में हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि मिली, तो किसकी मिली थी? अभिनव भट्टाचार्य की। लोक देवता रामदेव की समाधि कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो चूहों की देवी किसे बोलते हैं? करणी माता को बोलते हैं चूहों की देवी। नेक्स्ट है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो ये होती है भाद्रपद माह में मनाई जाती है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है जालोर, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी क्या है? जालोर। ये क्या है? सरगासूली स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? सरगासूली है जयपुर में है। नेक्स्ट है, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने इसके 250 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर मैंने इस वीडियो में कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि मिस्टेक तो सभी से हो सकती है, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैंने इसमें कुछ गलत बताया है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।